गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। एक बहुत ही प्यारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है हमारा। राइट। आज के सिनेरियो को देख के आप देख रहे होंगे 3 से 4 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। हम मेंस में अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फॉर्म निकलेंगे बेटा मेंस के अलग से कि आपको एसएससी का देना है, बैंक का देना है, रेलवे का देना है, जैसे वैकेंसी निकलेगी उस हिसाब से। ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे पैट एग्जाम हो रहा है यूपी में, तो पैट का एग्जाम होगा, उसके बाद जो पेपर निकलेगा जैसे प्री करा लिया उसने, ऐसे समझ लो आप पैट हुआ, प्री करा लिया, सबके लिए एलिजिबल हो गए। जिसका फॉर्म आया, जिसने पैट की एलिजिबिलिटी मांगी, आपने फॉर्म भर दिया। वो चाहे वो आपका पटवारी का है, चाहे आपका बीडीओ का है, चाहे जो मर्जी एग्जाम, इस तरह से प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा एक। अब मुझे एक बात बताओ कि हम कौन से पार्ट पे काम कर रहे हैं आज। ट्रिग्नोमेट्री की कौन सा पार्ट चल रहा है हमारा बेटा? 8th पार्ट है। वेरी गुड। ट्रिगोमेट्री चल रहा था हमारा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप देख रहे हैं सिनेरियो 3 से 4 सवाल हर सेट में आ रहे हैं इसके। तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ रहे हैं 25 सवाल में से 3 से 4 सवाल एक टॉपिक देना। और 8th पार्ट पे आज हम काम कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे मैंने 8वां पार्ट पढ़ा रहा हूँ। 9-10 पार्ट हो ही जाते हैं कम से कम इसमें। राइट। इन 8 पार्ट में मैंने इतना सब कुछ पढ़ा दिया है ना कि पेपर में एक सवाल अलग नहीं आएगा। बस मैं इतना ही बोलूंगा कि आप वीडियोस को कम से कम 3 से 4 बार देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस लगाओ। मैंने शीट अपडेट किया वो शीट लगाओ, इसके बाद प्रैक्टिस शीट दिया वो प्रैक्टिस शीट करो। जहां से जो मिल पाता है आपसे वो प्रैक्टिस करो। मेरे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आप कहाँ से पढ़ रहे हो, आप जहां मर्जी से पढ़ लो। मेरी शीट जरूर लगा लो, उसके बाद दुनिया में कोई भी बुक से पढ़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। ठीक है। बस मैं इतना जानता हूँ कि मैंने एक बार पढ़ा दिया, मतलब वो चीज आएगी पेपर में, वही चीज आएगी पेपर में, ये मान लो। तो आज हम क्वाड्रेंट पे काम करेंगे। ठीक है। हम आज क्वाड्रेंट बेस सवाल करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पहले ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है। हर मैंने हर सेशन में ना, आपने नोटिस किया होगा 8 पार्ट है। 8 पार्टों में किसी ना किसी एक पैटर्न को पकड़ा है और उस पैटर्न पर पूरी क्लास लगाई है। मतलब 8 8 से 10 पैटर्न तो ये हो गए सिंपल से, एक क्लास में 2 से 3 पैटर्न उठा लेता हूँ मैं। ठीक है। चलो, बहुत धीरे से समझेंगे। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, व्हाइट स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है सबको, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। ये 0 एंगल होता है, यहाँ पर 90 एंगल होता है। वेरी गुड, ऑल गुड। वहाँ पर 180 होता है, यहाँ पर 70 एंगल होता है, यहाँ पर 360 एंगल होता है, क्योंकि एक सर्कल 360 का होता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है? जितने भी टर्म्स हमारी थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेकेंड थीटा और सेकेंड थीटा, ये 6 टर्म थी हमारी। राइट। छह की अगर कोई क्वाड्रेंट, मतलब इसका क्वाड्रेंट का मतलब ये है, देखो बेटा, कुछ चीजें आपको 0 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक वेरी करेंगी। यहाँ पे मैंने 90 तभी लिखा है। राइट। कुछ चीजें होंगी, हो सकता है एंगल आपको 180 से 90 डिग्री से वेरी कर रहा हो। ठीक है। हो सकता है कोई एंगल या कोई भी चीज जो क्वेश्चन दे रखा होगा वो इस क्वाड्रेंट में आपको लाई कर रहा हो। राइट। हो सकता है कि इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, ये 360 हो गया। तो 270 से लेके 360 एंगल तक वो लाई कर सकता है, चीजें बोल सकता है। राइट। यहाँ से 180 डिग्री से लेके 270 तक बोलेगा तो भी हम समझ जाएंगे कौन सी क्वाड्रेंट की बात चल रही है। इस क्वाड्रेंट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेसिकली हमारे। ठीक है। इसके बाद ऑल पॉजिटिव आपने देख लिया। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये साइन थीटा, और ध्यान रखना साइन थीटा का ही उल्टा क्या होता है हमारा, कोसेक थीटा। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इस चीज को ध्यान में रखा जाए। राइट। तीसरी चीज, यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो टेन थीटा और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी बच गए वो सब नेगेटिव होंगे। राइट। वेरी गुड। इसके बाद हम देखेंगे कॉस थीटा और सेकेंड थीटा, इसी का उल्टा, ये वैल्यू पॉजिटिव होंगी, उसके बाद सब नेगेटिव होंगे। ये बात आप पूरी समझ पा रहे हैं? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? ठीक है।
अब मेरी बात सुनो ध्यान से। गुड। अब क्वाड्रेंट का मतलब समझना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर चीजें 90 डिग्री और 270 डिग्री पर खेल रही हैं। अब लिखता हूँ, अगर चीजें 90 डिग्री और 270 डिग्री के बारे में डिस्कशन चल रहा है, इस डिग्री की जब भी डिस्कशन चलेगा, आप ये समझ लेना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंटरचेंज। लिखता हूँ इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा हमारा कॉस थीटा में चेंज होगा और कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज होगा। सेम इसी तरह से टेन थीटा कॉट थीटा में चेंज होगा और कॉट थीटा टेन थीटा में चेंज होगा। इसी तरह से सीकेंड थीटा कोसेकंड थीटा में चेंज होगा और कोसेक थीटा, ये हो गए हमारे किस एंगल के लिए, 90 और 270 के लिए। राइट। आता है एंगल कौन सा कि 180 डिग्री या 360 डिग्री। इन डिग्री में जब बात करेंगे तो यहाँ पे हम बोलेंगे नो चेंज। नो चेंज मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब साइन थीटा ही रहेगा। राइट। कॉस थीटा ही रहेगा। मतलब नो चेंज का मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, जो जैसी टर्म है वो उसी टर्म में रहेगी। ये दो बात मेरी आपको समझ में आई है? जल्दी से बताओ। एक तो एक पॉइंट मैंने बताया कि यहाँ पे साइन वाला पॉइंट होता है। राइट। दूसरा पॉइंट जो बेसिक का बताया मैंने, पहले बेसिक समझा दिया कि क्वाड्रेंट होता क्या है, कहाँ पे कौन सी चीज लाई करती है। फिर मैंने बताया कि कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सा सीन होने वाला है, क्या रोल होने वाला है। इसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने आपको डिस्कशन किया है क्या, कि अगर एंगल 90 और एंगल 270 होता है, क्रिस्टल क्लियर सर, वेरी गुड, तो वो 90 और 270 में चेंज हो जाएगा और 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ तक मुझे बताओ कि किसको समझ में नहीं आया और किसको समझ में आ गया। एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। हितेश, ये निशु नहीं आई, ठीक। शानू आ गई, राहुल आ गया, यस, कृष्णा भी आ गया, वेरी गुड, उसका कल एग्जाम है, ओके वेरी गुड। कविता भी आ गई, वेरी गुड। निशु भी आ गई, आंचल भी आ गई, very good। और फिर मैं अगेन बोल रहा हूँ बेटा, ये सारे क्वाड्रेंट में होगा अप्लाई। जी, इस सारे क्वाड्रेंट में अप्लाई होगा। और इसके बाद मैंने आपको पहले ही बोला है, जो बच्चे कल भाग गए थे, पहले तो क्लास को करने का रिजल्ट बताया करो, कोई नेटवर्क इशू है, क्या इशू है। इसके बाद जैसे ही मैं ट्रिको कंप्लीट करूंगा, मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ आपको कल में। 26 से पेपर स्टार्ट है हमारे, 26 अगस्त से क्लर्क का पेपर है। मैं पहले ही आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि कोई भी पेपर मैं खाली नहीं छोड़ूंगा, चाहे बच्चा पेपर बैंक का है चाहे एसएससी का, सारे पेपर मैं आपके टारगेट पर रखा हुआ हूँ। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन मैं ऑलमोस्ट करा चुका हूँ। राइट। इसके बाद मैं इनइक्वलिटी करवाऊंगा। इनइक्वलिटी का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगले वीक में हमारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद हमारी सीरीज, ये दो टॉपिक मैं करवा दूंगा। तीन तीन क्लास में खत्म हो जाएंगी, 6 क्लास कंप्लीट है हमारी। दो तीन क्लास में ये ले लूंगा, दो तीन क्लास में ये ले लूंगा। आपको पता है जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो हमारा एक यहाँ कम से कम ऑफलाइन की अगर दो तीन क्लास होंगी ना, 1.5 घंटे की, उतना कंटेंट हम एक क्लास में कर लेते हैं। ये बात आपको पता है। ठीक है जी। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? नवीन जी, शानू, नवीन, किसी को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो रही हो? प्रतिभा, एक बार से बेटा जल्दी से नोट कर लो फटाफट से। हो गया? नोट हो गया? स्क्रीनशॉट ले लेना मतलब, बेसिकली। अब इसके बाद मैं आपको कुछ चीज और समझाता हूँ, बहुत डिटेल में चीज समझाऊंगा। जो एकदम बच्चा एकदम खत्म है ना, जिसको लगता है कि मुझे अभी कुछ भी नहीं आता, जीरो हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो उसको भी लगेगा कि आज चीजें बहुत अच्छे से हुई है। राइट। अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। एक काम करते हैं, इसको हटाइए।
अच्छा सा डायग्राम बनाता हूँ बढ़िया सा। कितना डिटेल में हो सकता है मैंने आपसे पहले ना भी पढ़ाया हो, बट मैं चाहता हूँ कि अब चीज़ों को थोड़ा और एक्सप्लोर करूँ। देखो, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी मैंने एक चीज़ बोली, एक जो मैंने पॉइंट बोला था कि अगर चीज़ें 90 और 270 में होती हैं तो ये इंटरचेंज होंगी साइन में। साइन कॉस में होगा और कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेकेंड थीटा कोसेक में और कोसेक साइन में। एक ये पॉइंट था मेरा। और अगर जीरो 180 और 360 डिग्री में होता है तो यहाँ मैंने आपको बोला है कि नो चेंज, नो चेंज। बात क्लियर है बेटा यहाँ तक? गुड। अब आ जाओ इधर। एक बात बताओ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो मैं ये बोलता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, ये इसी में आना है। बेटा 90 यहाँ पे वेरी कर रहा है, माइनस का मतलब क्या है कि आप इधर आएंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, सिंपल सा बताना, मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा। मैंने अभी एक चीज समझाई है आपको, क्या कि 90, 90 आ गया। जैसे 90 दिख जाए इसका मतलब ये साइन चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा? कॉस थीटा, कॉस में चेंज होगा। अब इसमें तो ऑल पॉजिटिव थे, क्या थे? ऑल पॉजिटिव थे। इसका मतलब किसका आएगा बेटा? प्लस का कॉस थीटा आ जाएगा, राइट। अगर मैं बोलता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा, तो आप क्या बोलेंगे? अब बोलते चलो फटाफट साफ साफ मेरे, कि क्या आना चाहिए। मैं चाहूंगा कि सब साथ में बोले मेरे, तो मैं तो लिख ही दूंगा। अब आपने देखा 90, जैसे 90 दिखा कि ये कॉस चेंज होगा किसमें? साइन, वेरी गुड। क्या आएगा? साइन थीटा, वेरी गुड बेटा। इसके बाद अगर मैं बात बोलूँ यहाँ पे क्या, टेन थीटा, तो 90 माइनस थीटा बोल देता हूँ। अब मैंने क्या बोला? टेन किसमें चेंज होगा? और जैसे आपने 90 देखा तो 90 देखते टेन चेंज हो जाएगा किसमें? कॉट थीटा, वेरी गुड। कॉट थीटा पॉजिटिव आना है, और ये भी पॉजिटिव आना है, ये भी पॉजिटिव आना है। इसके बाद मैंने बोला कॉट 90 माइनस थीटा, तो अब जरा बताओ क्या आना चाहिए बेटा? कॉट टेन में चेंज हो जाएगा, तो ये टेन थीटा हो जाएगा, वेरी गुड। अगर मैं बोलता हूँ सेक 90 माइनस थीटा, जैसे ही आपने 90 देखा सेक चेंज हो जाएगा। सेक किस में चेंज होएगा? तो सेक थीटा में पॉजिटिव आना है, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कोसेकेंड थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा, तो भाई कोसेक चेंज होगा किसमें? सेक में। और चौकी पॉजिटिव आएगा क्योंकि हम पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ये पहला क्वाड्रेंट सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ फटाफट से। शानू बेटा, गुड। निशु आई नहीं है, हितेश डन, गुड। यो क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। प्रीति, कविता, राहुल। अभी जिन्होंने ऑफलाइन में पढ़ा भी होगा ना बेटा, उनसे आपको समझ में आ गया? राहुल जी एक बार बताना बेटा, राहुल जी, दया जी, कि आपसे पहले आपने एक दो बार और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, उस ट्रिग्नोमेट्री में और इस ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ क्वेश्चंस कुछ मैच करे या सब नए मिले? 90% तो नए ही मिले होंगे आपको। क्यों राहुल जी? अरे प्रोटीन तो नहीं खा रहा नालायक? चलो, अब आ जाओ 90 प्लस माइनस प्लस थीटा पे आप हैं। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे, पहली चीज तो साफ साफ बता देता हूँ मैं आपको। मैंने बोला था साइन थीटा और कोसेकेंड थीटा, ये तो रहेंगे पॉजिटिव, बाकी होंगे सब क्या? नेगेटिव। तो एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूँ 90 प्लस थीटा, ये बात तो आपको समझ में आएगी कि 90 है तो साइन तो चेंज होगा, किस में चेंज होगा? कॉस में, राइट। और कॉस थीटा आएगा। अब आता है साइन। अब एक बताओ, आपको नोटिस करना पड़ेगा ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग साइन देख रहा है ना कि इसके अकॉर्डिंग साइन। क्वेश्चन आपका ये है, तो साइन पॉजिटिव था नेगेटिव था? आपको साइन पॉजिटिव था तो क्या आएगा? कॉस पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई?
ठीक है बेटा। अब आते हैं, मान लो मैं आपका काम लिखूं कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल। पहली बात तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि 90 है तो 90 के अकॉर्डिंग कॉस जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन थीटा। अब आता है साइन, साइन पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा। तो भाई सिंपल सा चीज है, मैंने बोला सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये वाला साइन देखेंगे, ये तो नेगेटिव था, ये दो साइन को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव आने हैं। इसके बाद आता टेन, टेन 90 प्लस थीटा। आप जरा कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट, कमेंट में क्या आना चाहिए सर? 90 माइनस थीटा होगा ना? अरे नालायक, आप इधर जा रहे हैं ना। अरे यार, 90 से 180 की तरफ जा रहे हैं तो प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं? जब 90 से आप जीरो की तरफ भाग रहे थे तभी तो माइनस करोगे। और मैं क्या समझा रहा हूँ बेटा ज्योति, मैंने कहा इस साइन को चेक करेंगे, इस साइन को चेक नहीं करेंगे। आपका क्वेश्चन ये है, बच्चा बहुत गलती करता है यहाँ पे। और यही पर्पज है मेरा ये चीज समझाने का कि हम कौन सी साइन, कौन से सिग्नल देखते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया है, हमें ये देखना है। अब जैसे मान लो 10 है, राइट, तो मैं 10 को कॉट में तो चेंज कर दूंगा, कॉट थीटा तो आएगा। बट ये पता है आपको कॉट होगा नेगेटिव का, क्योंकि 10 साइन और कोसेक ही जाएंगे। इस साइन को मत देखना बेटा, इस साइन को देख, कॉस को देखना। अब मान लो मैं बोलता हूँ कॉट 90 प्लस थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? अब बताओ क्या आना चाहिए बेटा यहाँ पे? ये तो डेफिनेट श्योर कि 10 थीटा आएगा, 90 दे रखा है। अब साइन बताओ मुझे किसका आएगा? माइनस का आएगा, बिल्कुल सही बात है। अब आ जाओ सेक पे। समझ गई सर, मैंने बोला सेक तो 90 प्लस थीटा। अब जरा बताओ, सेक चेंज तो हो जाएगा कोसेक में, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज ध्यान रखना, आपको इस सेक को देखना है, और ये सेक तो माइनस का था बेटा, ये सेक तो माइनस का था, राइट। जब सेक माइनस का तो किसका आएगा? माइनस का आएगा, नहीं आएगा? वेरी गुड। अब आ जाओ यहाँ पे। अब मैंने बोला कोसेक 90 प्लस थीटा। अब ये तो पता है कि सेक थीटा आना है, मुद्दा ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। अब ये बताओ, इस कोसेक को चेक करोगे तो किसमें है? पॉजिटिव में। वेरी गुड। तो ये साइन और एक कॉस, कोसेक, ये दोनों तो मैंने पॉजिटिव लिख दिए, बाकी सब नेगेटिव कर दिए। अब मुझे बताओ ये सेकंड क्वाड्रेंट सबको समझ में आया? जल्दी बताओ बेटा। इस सेकंड क्वाड्रेंट को आप एक तरह से और भी लिख सकते हैं चाहेंगे तो, 180 माइनस थीटा, ऐसे भी जा सकते हैं हम। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, देखो 180 से माइनस चाहो तो इसी क्वाड्रेंट में आप आएंगे। हो गया बेटा? चलो अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे मैंने आपको बोला था टेन थीटा और कॉट थीटा ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। जैसे मैं बोलता हूँ साइन 180, अब मैं थोड़ा स्पीड से लिखूंगा और स्पीड से आप भी लिखेंगे, इधर भाग रहा हूँ मैं। अब मुझे बताओ, क्या साइन चेंज था 180 एंगल में? जब एंगल 180 था तो बेटा कुछ भी चेंज नहीं था, साइन का साइन लिखना था, ठीक है। अब आता साइन, मतलब साइन कैसा आना है? तो बेटा साइन तो नेगेटिव था, तो क्या करेंगे? नेगेटिव साइन। सेम क्या करेंगे यहाँ पे? कॉस 180 प्लस थीटा माइनस का कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, ये आएगा टेन थीटा। कॉट 180 प्लस थीटा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, कॉट थीटा। सेक 180 प्लस थीटा,
साइन तो चेंज हुआ नहीं, साइन आएगा माइनस का, सेक सेक में रहेगा। अब है कोसेकेंड थीटा, 180 प्लस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का ही आएगा कोसेकेंड थीटा। चलो बताओ फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में, ये थर्ड क्वाड्रेंट समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? अगर ये चीज क्लियर होगी ना तो बेटा एक सवाल नहीं बचेगा आपसे। ये सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट तो दो केस में कर सकते हैं आप चाहेंगे तो। भाई या तो आप ये बोल दें कि 180 प्लस थीटा, या आप ये बोल दें 270 माइनस थीटा। इन दोनों पे काम करूंगा मैं, इन दोनों को समझाऊंगा। इस सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, राइट। सेम इसको मैं कर सकता हूँ क्या, भैया 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, ये दोनों तरीके से हो सकता है। भैया तो मैं देखो कर दिखाता हूँ, साइन थीटा, साइन मैं बोलता हूँ 270 प्लस थीटा, और आपको पता है इस क्वाड्रेंट में से कॉस और सेक यही पॉजिटिव थे, बाकी सब क्या थे, नेगेटिव थे। अब मुझे बताओ भैया 270 में तो चेंज था, ये बात आपको पता, 270 में चेंज था, जब चेंज था तो साइन चेंज हुआ कॉस में, कॉस थीटा आ गया। अब प्लस या माइनस ये आपको बताना है, तो साइन तो नेगेटिव था, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, कॉस। अगर मैं बोलूं, इसी चीज को बताता हूँ एक बार आपको, इसी को लिखता हूँ मैं और दूसरे तरीके से। मान लो साइन ऐसे लिख रहा हूँ मैं, 360 माइनस थीटा, तो एक बार बताओ 360 में कोई चेंज नहीं था, 360 में कोई चेंज था नहीं, तो क्या आएगा बेटा, साइन, राइट। तो साइन आएगा, तो अब आ जाओ इधर, भैया साइन चेंज था, किसका आएगा, माइनस का, माइनस साइन थीटा। ये बात आपको समझ में आ गई बेटा? अब लिखो एक बार कमेंट बॉक्स में जरा। मेरे कहने का मतलब ये था कि आप 270 प्लस करें, इधर से जाएं, या इसको इधर से करें, दोनों की बात तो एक ही, इसी क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं फोर्थ की, तो दोनों में कोई भी केस ले सकते हैं। मैं सवाल लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ चीजों को। एक चीज और ध्यान रखना, चलो अभी मत, अभी एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो बस, आगे ही बढ़ते हैं सीधा। मैं सवाल लेता हूँ आपके सामने, फिर समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला आपके सामने कि साइन 120 एंगल बताओ कितना आएगा, करने का कोशिश करो पहले आप, फिर बताता हूँ। कॉस 300 है, टेन, वेरी गुड। चौथा सवाल, ये चार सवाल लिखे हैं। अब जरा तरीका ध्यान समझना, इस सवाल को मैं दो तरीके से करूंगा। एक बार बताओ, ये क्वाड्रेंट था, ये 90 था, राइट,
और ये 180 था। ये कहीं ना कहीं इसी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वेरी गुड। देखो बेटा, दो तरीके से मैं लिख सकता हूँ। मेरा मन करेगा मैं ऐसे लिखूंगा, साइन 90 + 30। बात तो मेरी एक ही है, राइट। अब देखो, पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। एक बात बताओ मुझे, साइन 90 है, साइन चेंज होगा कॉस में, थीटा कितना, 30। अब साइन 90 है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। यहाँ पे साइन पॉजिटिव नेगेटिव का, पॉजिटिव का। साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का। तो कॉस 30 आपको अच्छे से पता है कि कॉस 30 कितना होता है, सबको पता है बेटा कि √3/2 होता है। बात क्लियर है। वेरी गुड। आप देखना, इसी सवाल को मैं आपके सामने लिखूंगा दूसरे तरीके से। कैसे, देखो, मैं सवाल को लिख रहा हूँ इसी तरीके सवाल को सेम, ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। मेरे मन में था 180 - 60 करने का, 180 - 60 करने का। अभी 120 बन रहा है। वेरी गुड। एक बात बताओ, 180 में तो कोई चेंज था नहीं, नो चेंज था, मतलब साइन किस में रहेगा, साइन में रहेगा। 60। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखो, यहां से वापस गए तो साइन तो पॉजिटिव था, साइन तो पॉजिटिव का आएगा। और साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो बेटा आंसर तो चेंज नहीं हो सकता ना इस सवाल का। दोनों केस में आंसर कितना आया, √3/2 ही आया है। अब मुझे बताओ, कुछ सबके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके। मैंने एक बहुत बेसिक सा सवाल लिया है और दो तरीके से सवाल करवाया, जो मैं आपको समझाने का, साइन 60 प्लस में क्यों आया। एक बात बताओ बेटा, ये है क्वाड्रेंट, ये है 180, ठीक है। आप माइनस गए हैं, तो आप इसी क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे साइन थीटा और कोसेक, कोसेक थीटा किसका था, पॉजिटिव का था। तो साइन, ये साइन जो है इसके अकॉर्डिंग साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, प्लस का आएगा, 60 आ गया। हम्म। अगला सवाल करिए। देखो, दो तरीके से करेंगे इसको भी हम। एक मेरा मन कर रहा है कि मैं 270 + 30 करूं, और एक मेरा मन कर रहा है कि 360 - 60 करूं। मैं दो तरीके से कर रहा हूँ दोनों सवालों को, ताकि अब दिक्कत ना आए किसी को। 270 में चेंज होता है, ये मुझे पता है। तो कॉस चेंज होगा किसमें, साइन में। 30 है, क्वाड्रेंट का मुझे पता है, ये है 270। इसको इधर लेके जा रहा हूं मैं, तो बेटा ये कॉस तो माइनस का था, तो माइनस आ जाएगा। तो ये बताओ, माइनस साइन 30, साइन 30 होता है कितना, 1/2। तो कितना आ गया, 1/। वेरी गुड। अब मेरा मन है इसको करने का। तो 360 में कॉस तो चेंज होता ही नहीं है, कॉस तो कॉस ही रहता है। अगर मैं 360 माइनस करता हूँ, तो ये इस क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखोगे, 360 माइनस, तो चीजें गड़बड़ हो रही हैं आपकी। भाई कॉस तो कॉस में रहेगा, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव था, ये 60 हो गया, ये 1/2 आएगा फिर। ये गड़बड़ है। पॉइंट समझो, पॉइंट क्या है। पॉइंट क्यों, यही पॉइंट मुझे बताना था एक्चुअली आपको। एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। क्वाड्रेंट समझना बेटा ध्यान से। ये क्वाड्रेंट, आपने यहाँ से साइकिल करने स्टार्ट किया, राइट। आप यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे, एक साइकिल कंप्लीट हुई आपकी यहाँ पे आके। इसके बाद आपकी साइकिल चली, फिर यहाँ से आपकी साइकिल स्टार्ट हुई यहाँ पे, यहाँ से साइकिल चलनी स्टार्ट हुई आपकी यहाँ पे आई, यहाँ पे। यहाँ से साइकिल चलनी स्टार्ट हुई, साइकिल चलते चलते आई कहाँ पे, यहाँ पे। तो आप जब 360 यूज कर रहे हैं ना, 360 के ऊपर की वैल्यू कर रहे हैं, तो आप उसके साथ माइनस मत देना सर, माइनस मत देना। माइनस में क्या हो जाएगा चीजें, क्योंकि आपको बेसिकली आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, बट आप ये 360 लेके ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, राइट।
तो मेरा कहने का मतलब क्या है हुआ कि आप क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही चलते रहें। जो भी आप वैल्यू ले रहे हैं ना, वो आप हमेशा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लेते रहें। आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे साइन का दिक्कत आई। तो यहाँ पे आंसर आपको -1/2 था, यहाँ पे आपको 1/2। ठीक है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये जो मैंने पॉइंट समझाया है, क्या सबको समझ में आया बेटा ये पॉइंट? पॉजिटिव वाला ही करेक्ट रहेगा, क्योंकि साइकिल उसी में कंटिन्यू चलती आ रही है। वेरी गुड। सबको क्लियर हुआ है बेटा? तो देखो, जैसे ये मान लो मैं इसको कह दूं कि 10, अब 150 है, तो आपको पता है 150 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? क्या इसी में जाएगा? तो मैं कह सकता हूँ 90। यहाँ तक आप 270 तक जा सकते हैं। 360 के बाद मत करना इस चीज, साइकिल को वो पॉजिटिव में रखना, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा सब आपके साथ। तो या तो मैं कर दूं 90 + 60, या इसी को बोल दूं कि 10 180 -30। तो देखो भाई, 10 चेंज हुआ किसमें? कॉट में। क्वाड्रेंट बात कर रहे हैं आप सेकंड की। 10 होता है नेगेटिव, तो और 60 माइनस का आ गया। राइट। इसके बाद यहाँ पे 180 में चेंज नहीं होता, तो 10 तो रहेगा 10 ही। बात है माइनस की। आप जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ माइनस का होता है -30। देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आई है, साइन की कोई दिक्कत नहीं आई। राइट। आ जाओ सवाल में। अब आ जाओ साइन पे। देखो यहाँ पे आप साइन ऐसे बोल सकते हैं 360 और +60। राइट। अब साइन तो चेंज होना ही नहीं है, साइन तो 60। क्यों? क्योंकि भैया आप ही बताओ, ये रहा 360 की साइकिल, ये रहा 0 एंगल, ये रहा 360 की साइकिल। यहाँ से आप चलना स्टार्ट हो, यहीं पे चल गए, 360 पूरा हो गया। अब आप इस क्वाड्रेंट में एंटर कर गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन किसका आएगा? पॉजिटिव का। वेरी गुड, साइन 60। वेरी गुड, गुड गुड गुड, सबके आंसर सही है। अब मुझे बताओ कि क्या सबको एक क्वाड्रेंट का कंसेप्ट समझ में आया? फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, और हैवी हैवी क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। एकदम बताना सारे बच्चे, ये सबको क्लियर है बेटा? अरे वाह नवीन जी। एक बार जल्दी से नोट करो चीजों को। आ, हाँ बिल्कुल होगी बेटा, क्वाड्रेंट की बात होगी, चार की क्वाड्रेंट की बात। चलो, अब मैं सवाल लिख रहा हूँ जो पेपर में है, उन पे काम करते हैं थोड़ा सा। सवाल नंबर 1। हाँ बेटा, साइन नेगेटिव होगा, जिसमें बात कर ली गई, जो बताया मैंने, साइन पॉजिटिव और नेगेटिव बताया ना, उनके अकॉर्डिंग ही साइन जाएंगे। सवाल नंबर लिखता हूँ, थोड़ा बड़े सवाल लिखूंगा मैं अब। बेसिक आपने पढ़ लिया, अब इनको, ये सारे पेपर में आए, कोई CHSL में आया है, कोई MTS में आया है, इस तरह से। सेकंड सवाल है।
तो 4 सवाल लिखे हैं बेटा मैंने, राइट। कहोगे तो मैं ऑप्शन भी दे दूंगा इसके। 570 के -1/2, 1/2, √3/2, -√3/2। 690 की भी आंसर दे दूंगा। √3/2 माइनस का √3/2 माइनस का 1/√3 और √3। इसके भी आंसर दे दूंगा मैं आपको। 1/2 -1/2, 3/√2 और 2/√3। और इसके भी आंसर दे दूंगा। 1√3/2, 1/2 और 0। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। सवाल बच्चा गलत करके आता पेपर में। सवाल इतू सा है लेकिन गलत करके आता। मैं दिखाऊंगा गलती कहाँ करते हैं बच्चे। देख, याद करो ना। अरे वाह नवीन जी, क्या बात है। देखो बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका तो बेसिक सा जो आप लेके चलने सोचेंगे कि आप सोच रहे हैं सर एक काम करते हैं, इसको 360 प्लस ऐसा कर लेते हैं, है ना। भाई 360 प्लस 0 बना दो 0 0, और 14 8 और 28, 280, 180। या तो ऐसे चेंज कर लें। इसके बाद साइन को फिर चेंज करोगे ऐसे 180 को, फिर 180 को चेंज करोगे 90 + 90, फिर वैल्यू 90 90 आएगी। आप परेशान हो जाओगे, टाइम लग जाएगा बेसिकली। तो मेरा क्वाड्रेंट का मतलब क्या था, जरा समझना ध्यान से। 0, 90, 180 और 270 और 360। इतना तो मुझे पता है ना कि 90 और 270 में चीजें चेंज होती हैं। ये बात तो मुझे पता है। अरे बोला हाँ है ना। बिल्कुल। तो एक बात बताओ, ये अगर मैं बोलूँ 27, 27, या मैं बोलूँ 90, तो मैं ऐसे बोल देता हूँ इसको क्या, कि साइन बाई 90, ठीक है, इंटू 6, 90 × 6 और +30। अब मुझे बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई। भाई 9 × 54, 540 और +30, 70। ये चीज समझ में आई सबको बेटा बेटा। मैंने क्या करा, साइकिल यहीं से घुमाया और साइकिल 6 साइकिल बना दी मैंने। और 6 साइकिल बनाने के बाद उसमें 30 जोड़ दिया। बताओ समझ में आया नहीं आया। पहले जितना पूछा इतना बताओ, आसान करता हूँ चीजों को। आ गया, ठीक है। तो जब भी ये नंबर इवन हो, जो इवन से गुणा करा है, इवन पहले 90 केस में चेंज हो रहा था, बार बार 90 से चेंज हुआ, फिर कॉस आया, फिर कॉस से चेंज हुआ साइन आया, साइन से कॉस चेंज हुआ, ये हो रहा प्रोसेस। भाई 90 आ रहा है, राइट। एक 90 में क्या हुआ, साइन ने कॉस को चेंज किया, फिर कॉस ने साइन को चेंज किया, साइन ने कॉस साइन को चेंज किया, साइन ने कॉस को चेंज किया, कॉस ने साइन को चेंज किया। इस तरह से चल रही चीज। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। तो जब भी यहाँ पे ये इवन नंबर दिख जाए, इवन नंबर, इस साइन को लिख दो सेम, साइन की साइन लिख दो। अगर यहीं पे ऑड नंबर आता तो साइन को कॉस में चेंज करता। वेरी गुड। मेरी बात समझ में आ गई बेटा सबको। और है कितना, 30। अब आती बात साइन की, और साइन उल्टा ले लेना।
क्या लेना साइन, उल्टा ले लेना, और -1/2 आंसर आ गया, जो कि इसी यही सवाल का उत्तर था। एक लाइन में सवाल हो गया आपका। पहले मुझे बताओ, आप जिस तरीके से किया वो किया होगा, बट जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ वो सीख लो। अगर यहाँ पे नंबर इवन होता है तो साइन बिल्कुल सेम लिख दो, साइन की साइन लिख दो। अगर यहाँ पर 7 होता तो ऑड नंबर आ गया, मैं साइन को कॉस में चेंज कर दूं। बात है साइन की, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ गया क्योंकि साइकिल चेंज हो रही है, कॉस से साइन में आ रहे हैं लास्ट में जाके। इसका मतलब ये था। क्या मेरी बात समझे बेटा? साइन थीटा था, पहले कॉस थीटा में चेंज हुआ, फिर कॉस थीटा था, फिर साइन थीटा में चेंज हुआ, फिर कॉस थीटा में चेंज हुआ, फिर साइन थीटा में चेंज हुआ, और फिर कॉस थीटा में चेंज हुआ। एक दो तीन चार पांच और एक छह। इस कॉस से जब चेंज होके आया है ना, तो सिंपल समझ रहे हैं ना, ये कॉस, इस कॉस की वजह से माइनस आया है, इस कॉस की वजह से मैंने वो साइन लिखा था। डिटेल में समझा दिया मैंने आपको चीजें, एकदम ब्रीफ में खोल की चीजें। इतना तो बेटा मैं पहले भी नहीं बताता था। आ जाओ सेम 16 उस पे आते हैं। अगर मैं इसको बोलूं कि 10, इसका आंसर बताओ शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्टकट में करके। भाई 690 है, कहाँ पे जाना चाहिए भाई? 90 इंटू कितना कर दो, 963 होगा ना, 90 इंटू 7, 63 हो गया भाई। 60 हो गया, और बचा कितना है, यही हुआ ना, तो प्लस का 60। बात क्लियर है बेटा? गुड। अब आ जाओ आगे। ठीक है, आगे आओगे तो देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे ऑड नंबर आ गया, ऑड नंबर आ गया तो 10 तो चेंज हो गया कॉट में, और आगे कितना, 60। अब आता है साइन किसका आएगा, साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। किसका आएगा, नेगेटिव का। क्यों? क्योंकि आप 90 प्लस इस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और इस क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव था, तो भैया आप बोलोगे कॉट कितना होता है, 1/√3। और यही सवाल का उत्तर था। ये दो सवाल क्लियर हुए बेटा सबको? ये राहुल कहाँ है? राहुल जी, मैनेजर साहब, हेलो हेलो मैनेजर साहब, माइक चेक, माइक चेक। भाग के नालायक लग रहा है, प्रोटीन खा रहा होगा। पहले वाले में नेगेटिव साइन कैसे आया? मीटिंग में ही नहीं है। पहले वाले में माइनस साइन कैसे आया? यही तो मेरे बच्चे मैंने बताया तुम्हें, कि जब भी ऐसे प्लस का लिखा है, आप इसमें जा रहे हैं, ये तो क्वाड्रेंट सेकंड में जा रहे हैं 90 प्लस, और ये 6 था, तो बेसिकली डिटेल में क्या था, यहाँ कॉस से आप साइन आ रहे हैं, तो बेटा इस क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव था, तो नेगेटिव था तो नेगेटिव आ गया। कपिल जी अभी क्लियर हुआ बेटा? सीपीयू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताओ बेटा क्लियर हुआ नहीं हुआ? देख बच्चे, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने 90 इंटू 60 6 लिखा है। मैं इसको समझाता हूँ तुझे। साइन था, राइट, तो पहले में साइन किस में चेंज हुआ, कॉस में। दूसरे में किस में चेंज हुआ होगा, केस में, साइन में। तीसरे में किस में चेंज हुआ होगा, कॉस में। चौथे में किस में हुआ होगा, साइन में। क्या होगा होगा, कॉस थीटा। कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच और एक, छह। आ गया आ गया आ गया। अच्छा अच्छा, आ गया आ गया। चल ठीक है, इसके बाद की कहानी चल रही है। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। मतलब कंसेप्ट तो क्लियर हो रहे हैं सबके, वो तो मुझे रिस्पॉन्स से समझ में आ ही जाता है। अब आ जाओ इस पे 1800 पे। तो इसको बताओ कि साइन, मैंने कहा 90 इंटू 20, 1800 हो गया, प्लस का 30। अब देखो, यहाँ पे चूंकि इवन नंबर है,
तो साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा, राइट। +30 है तो 30 लिख दिया। अब आता है मुद्दा साइन का। तो एक बात बताइए, जब इस क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव ही था ना, तो साइन पॉजिटिव था तो मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो यही सवाल का उत्तर था। नेक्स्ट सवाल कर दो, चौथे सवाल को। पहली चीज तो आपको पता है बेटा कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये मैं सिखा चुका हूँ। इसका मतलब ये बन गया कि 17 पाई/3, राइट। अगर कहानी चलेगी क्या, 17 पाई की वैल्यू 180/3, इसको काट दोगे 6, ठीक है। तो कॉस हो जाएगा कितना, 1020। अब इसी को चेंज कर लूंगा मैं, कॉस 90 - 11, 90 - 11 और प्लस का 30। चूंकि बेटा ये ऑड नंबर है, ये चेंज हो गया साइन में, और आपको पता है इसमें साइन पॉजिटिव होगा, क्या आएगा, 30 1/, और यही सवाल का उत्तर। ये 4 सवाल लिखवाए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट थे। पाई की वैल्यू सर चेंज कर दी मैंने, 180 लिख दिया यहाँ पे, 3 से काट के वैल्यू आ गई। इसके बाद सवाल अगर मैं याद, ये आया था सीपीओ में, या तो मैं डायरेक्ट ये बोल देता कि 1020 है, या मैंने इस तरह सवाल दे दिया आपको, इस तरह से यहाँ पे तोड़ दिया है। ये अभी अभी सिखा कर लाया हूँ कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है। अरे भैया पाई की वैल्यू 180 होती है, और कितनी होती है, पाई एंगल दे रखा है एक्चुअली वो। आप 22/7 पे मत चले जाना, या 3.172 पे मत चले जाना। वो पाई कहना चाह रहा है 180 डिग्री। ये इस केस में डिग्री में है, वो एंगल में है। एंगल है बेटा बच्चे, एंगल। समझे जी। एक सवाल और लिख रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट सा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका सब। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से करना। sin² 2 पाई/3 प्लस cos² 5 पाई/6 -10 स्क्वायर 3 पाई/4, इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन दे देता हूँ, 1/2, 1/4, 4 और 2। चलो बेटा आंसर करो।
जल्दी करो बेटा आंसर। मैं वेट कर रहा हूँ आपको, मैं चाहूंगा कि सब सॉल्व करेंगे इसको। तब तक मैं और सवाल करता हूँ, ढूंढता हूँ आपके लिए। एक कृष्णा का आंसर आ गया बेटा, 1/2। नितिन का भी आ गया, वाह क्या बात है बच्चों। अमन का भी आ गया, प्रीति का भी आ गया, अरे तो वाह, सबका आंसर ऑलमोस्ट आ ही गया। अरे यार कितना गई है। शानू का भी आ गया, गौरांश का भी आ गया। सबका 1/2 आया, वेरी गुड। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे वाह क्या बात है लड़के, गुड। भाई इस चीज को आप अगर ऐसे चाहते तो साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई/3 लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस पाई/6 लिख सकते हैं, माइनस टेन स्क्वायर पाई माइनस पाई/4 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये लिखा आपने, आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि भैया ये 0 90 था, ये 180 था,
ये 270 था, ये 360 था। तो हर किसी केस में आपको 180 माइनस ई बोला है, 180 माइनस ई बोला है। इस पाई का मतलब 180 डिग्री है, क्योंकि डिग्री में काम चल रहा है, एंगल की वो बात कर रहा है एक्चुअली में। तो बेटा साइन स्क्वायर पाई बाई 30 आपको पता है माइनस का है, यहाँ पे जा रहे हैं साइन पॉजिटिव होता है, राइट। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 60, ठीक है, प्लस। और यही सवाल का उत्तर। ऑटो को सुनाने वाली बात थी नहीं, यही मेन चीज थी, जो इस चीज को इस फॉर्मेट में चेंज कर। जरा बताओ बेटा, सारे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे कि क्या आपको ये चीज समझ में आई, मेरी नहीं आई। एक सवाल और होमवर्क दूंगा मैं आपको। पहले बताओ मुझे समझ में आया नहीं आया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ क्लियर तो आए। अरे बेटा रमन, इस 2 पाई बाई 3 को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि पाई माइनस पाई बटे 3, 3 लिया एलसीएम, 3 - पाई इक्वल टू पाई, तो 2 पाई बाई 3 यही तो लिखा है यहाँ पे। नहीं कर सकता था, करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी भाई। 2 × 180 बटे 3, और 3 से काट दो, 3 छक्के 18, 6 दूनी 12, 120 हो गया। अब इस 120 को चेंज करना पड़ता। मैं ना रमन मारूंगा तो खींच खींच के से बता रहा हूँ, कट जाएगा मेरे हाथों से। कितना आएगा ये? ऐसी चीज पूछेगा, नालायक। पाई की वैल्यू 160 बताइए, 180 बताइए। 180 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, नालायक। पागल लड़के, पढ़ ले। ये आपको होमवर्क दूंगा मैं। हाँ हाँ, गलती तो करोगी तभी तो गलत आ रहा है। इफ 1040 डिग्री इक्वल टू अल्फा, देन फाइंड 320 डिग्री माइनस 10 310 बटे 1 + 10 320 डिग्री और 10। हालांकि देख के पता लग रहा है मुझे, फॉर्मूला बन रहा है 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। फिर भी मैं दे देता हूँ आपको, ठीक है। 10a + b का फॉर्मूला होता है वैसे तो ये, ठीक है बेटा। ऑप्शन लिख देता हूँ मैं आपको। 1 - अल्फा स्क्वायर बटे अल्फा, 1 + अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा, 1 - अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, और 1 + अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा 2 अल्फा। ये ऑप्शन हैं आपके। मैं एक सवाल देना और पसंद करूंगा, मेंस का सवाल है थोड़ा सा। मैं चाहूंगा दूसरा सवाल भी बच्चे करेंगे। 1 घंटा तो पता नहीं लगता कब हो जाता है यार, सच में बताऊं। ए इज एक्यूट एंगल, कॉस पाई - 1, कॉट पाई/2 ए, कॉस -a अपॉन 10 पाई + a, टेन 3 पाई/2 + a साइन 2 पाई - a।
ऑप्शन दे दिए हैं कॉस स्क्वायर ए, साइन ए, साइन स्क्वायर ए, कॉस ए। ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ कि आज मैंने क्वाड्रेंट वाले बेस सवाल कराए हैं, क्वाड्रेंट बेस सवाल कराए हैं, आज से पहले इसके ऊपर आपकी कमांड थी जो आज आपके पास कमांड बनी है। अब बताओ, कभी क्वेश्चन छोड़ोगे इसके एक भाई आप? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में बेटा मुझे, क्या सबको समझ में आया? एक बार सब बंद करो, कॉपी किताब स्क्रीनशॉट ले लो इसका तो, और मुझे कमेंट में लिखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। CHSL में हमेशा सवाल इससे आते हैं। मुझे बताया जाए फटाफट से कमेंट बॉक्स में, कंसेप्ट क्लियर हुआ क्वाड्रेंट का? ओके। ठीक है बेटा, इतने रखते हैं आज के लिए। 2 होमवर्क हैं आपके, दोनों होमवर्क घर पे करना, और जहां से जैसे सवाल मिल पाते हैं। ऑसम सेशन था, मजा आया आपको बहुत। अब प्रैक्टिस कर लेना, सब तीनों ले लो, या डाइजिन। हाँ हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं बेटा, सही पकड़े हैं। दिक्कत है यार, बहुत दिन से दिक्कत है, 4-5 साल से दिक्कत है। चेकअप कराएंगे इस चीज का भी। समझदार लड़की है यार, मान गए तुझे। गुड। ओ समझ गए। पेट में थोड़ा प्रॉब्लम है, एसिडिक प्रॉब्लम हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। चलता रहता है कुछ ना कुछ तो यार। चलिए, आज के लिए इतने रखते हैं। ठीक है बेटा, ख्याल रखिए। अब तबीयत खराब होती है इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा हम हमेशा छुट्टी करते रहें। जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती है मैं तभी छुट्टी करता हूँ। मुझे भी पता है कि आपका भरोसा मेरे ऊपर है, और मैं उसको बनाकर रखूँ हमेशा। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उत्साह इसी उमंग के साथ। प्रैक्टिस करते रहना। गुड नाइट टू ऑल।